आज हम राजस्थान के लोक देवता पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। बाबू जी को पढ़ लिया हमने और रामदेव जी पढ़ चुके हैं हम। गुगा जी को हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ रहे हैं हड़बूजी सांखला। इनका जन्म स्थान बुंदेल नागौर में हुआ था। ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद हरभंजाल जोधपुर में ये रहने लगे। इनके गुरु बालीनाथ थे। हम जानते हैं कि रामदेव जी के गुरु का नाम भी बालीनाथ था और ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, इसलिए इन दोनों के गुरु का नाम बालीनाथ था। रामदेव जी और हड़बूजी दोनों के गुरु का नाम बालीनाथ था। हड़बूजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता भविष्यवक्ता थे। ये इनके कुछ और गुण भी थे जो हम यहाँ लिख लेते हैं कि योगी, सन्यासी, वीर योद्धा, वचन सिद्ध पुरुष, थे। इनके वाहन का जो नाम था वो था सियार। इन्होंने जोधा को मंडोर जीतने का आशीर्वाद दिया। किसे दिया? जोधा को दिया मंडोर जीतने का आशीर्वाद और उसे एक कटार भी भेंट की। मंडोर जीतने के बाद जोधा ने इन्हें बेंगटी जोधपुर गांव उपहार स्वरूप दिया, जहां ये बूढ़ी और विकलांग गायों की सेवा करते थे। जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने यहाँ मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर में हड़बूजी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। हड़बूजी की सवारी सियार है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। इनके पिता का नाम मेहाजी सांखला था। रामदेव जी की जो कहानी है, रामदेव जी की जो कथा है 24 वाणियाँ, उस 24 वाणियाँ जो उनकी कृति है उसमें भी इनका उल्लेख है। इनका जो मंदिर है वो बैलगाड़ी की जो पूजा होती है इनके मंदिर में। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है। इनकी जो पत्नी है वो सती नहीं हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं मेहाजी मांगलिया। ये पंचवीर में ही आते हैं। इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर में है। इनका मेला कृष्ण जन्माष्टमी यानी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। जैसलमेर के रणदेव भाटी के खिलाफ युद्ध करते हुए ये मारे गए थे। इनके घोड़े का नाम किरण कावरा था। इनके भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती है, इसलिए संतान को गोद लेकर अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। ये किसके समकालीन थे वो भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये रावचूड़ा के समकालीन थे। इनके पिता का नाम गोपाल राज था। इनका जन्म जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट हम देखते हैं तेजा जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट देवता हैं। ये पंचपीर में नहीं आते हैं।
अक्सर हमें एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे दिया जाता है। तेजाजी बड़े तेजाजी पंचपीर में नहीं आते हैं। इनका जन्म खड़नाल नागौर में हुआ था। ये भी ऑप्शन में दिया जाता है कि तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था, आसिंद भीलवाड़ा, खरनाल नागौर, कोलमुंड जोधपुर या कोलूगांव जोधपुर, कुछ भी ऑप्शन में दे दिया जाता है। हमें याद रखना होगा कि इनका जो जन्म है वो खड़नाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जन्म जो है वो जाट परिवार में हुआ था। ज से जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता ताहड़ जी, इनकी माता राम कुंवर जी और इनकी पत्नी पेमल दे। हम किसी भी एग्जाम में माता पिता पत्नी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो तेजाजी के माता पिता और पत्नी को याद करने के लिए हमें पेत्रा अपनाते हैं। नॉर्मली तो हम ट्रिक अपना रहे थे, पर तेजाजी के माता पिता पत्नी को याद करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं। देखिए, अगर पत्नी का नाम पहले ना देखो तो पत्नी बुरा मान जाती है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम आएगा सबसे पहले पेमल दे, फिर इनके पिता का नाम आएगा ताहड़ जी और फिर इनकी माता का नाम आएगा राम कुंवरी। यानी तेजाजी के माता पिता और पत्नी का नाम हमने एक पैतरे से याद कर लिया। इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। देखिए, हमने सबकी घोड़ी, जैसे रामदेव जी की जो घोड़ी थी वो लीला घोड़ी थी, गोगा जी की घोड़ी थी नीली घोड़ी थी, और बाबू जी की घोड़ी जो थी वो बू यानी खुशबू से हमने याद किया था कि कैसर काल में उनकी घोड़ी थी। इस तरह से अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई क्वेश्चन में दे भी दे तो हम इजीली इसको जज कर सकते हैं, क्योंकि हमने तीनों देवताओं की घोड़ी तो अच्छे से याद है। हम इस देवता की घोड़ी भी याद रख सकते हैं, लीलन घोड़ी है। इनके जो पुजारी थे भोपे, उनको घोड़ला कहते हैं। तेजाजी अपनी पत्नी को लाने अपने ससुराल पनेर अजमेर जा रहे थे। सुरसरा अजमेर नामक गांव में लाछा नामक गुर्जर महिला की गायों को बचाते हुए वे घायल हो गए और एक सांप के काटने से इनकी मृत्यु हो गई। ये सुरसरा सेंदरिया नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। तेजाजी को सर्परक्षक देवता भी कहते हैं, इन्हें कालावाला का देवता भी कहते हैं। हल जोतते समय किसान तेजाजी के गीत गाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। 2010 ईस्वी में तेजाजी पर एक डाक टिकट जारी हुआ था। इनकी घोड़ी लीलन के नाम पर राजस्थान में एक रेलगाड़ी भी चलती है। हम कुछ और बातें तेजाजी के बारे में जान लेते हैं। लगभग इनके उपनाम, हम सबसे पहले इनके उपनाम पढ़ते हैं। इन्हें धोला, इनके उपनाम यहाँ पर हम मेंशन कर लेते हैं। इनके उपनाम, इन्हें धोलावीरा भी कहते हैं, इन्हें सर्परक्षक देवता और कालावाला का देवता कहते हैं। ये हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। इन्हें कृषि कार्यों के उपकारक भी कहते हैं, कृषि कार्यों के उपकारक भी कहते हैं। इनका जो कर्म स्थल है वो बासी दुगारी बूंदी है। इनकी जो पत्नी है पेमल दे, इनकी पत्नी जो है पेमल दे का नाम इसलिए भी पहले लिखा जाता है, इसके पीछे कारण है कि इनकी पत्नी इनके साथ ही सती हुई थी। हमने हड़बू जी के लिए पढ़ा था कि इनकी पत्नी उनके साथ सती नहीं हुई थी, पर तेजाजी की पत्नी इनके साथ ही सती हुई थी। एक देवता और हैं जिनकी पत्नी शादीशुदा न होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने उनके साथ सगाई कर ली थी और ये मान लिया था कि यही मेरे पति होंगे, तो युद्ध में लड़ते हुए जब वो मारे गए तो वो उन्हें पति स्वीकार कर लिया था, इसलिए वो उनके लिए सती हो गई। आगे पढ़ेंगे इस बारे में हम। ये जो घोड़ी थी लीलन घोड़ी, इसने ही इनकी मृत्यु का समाचार दिया था। इनका जो चबूतरा है, जो थान है, वो नीम के वृक्ष के नीचे होता है। देखिए, हमने गोगा जी के बारे में पढ़ा था कि उनका जो थान है, उनका जो चबूतरा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे लगाया जाता है, परंतु इनका जो चबूतरा है वो नीम के वृक्ष के नीचे लगाया जाता है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इनके लिए इनका जो मुख्य मंदिर है, यहाँ हमने
ये परबतसर जो है, पहले से पहले हम एक चीज देख लेते हैं। परबतसर नागौर में है। यहाँ पर सबसे विशाल पशु मेला लगता है, जो कि आय की दृष्टि से बहुत बड़ा मेला है। और ये मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी से इसको हम BS10 कह सकते हैं, से 15 भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक ये मेला लगता है। इनके मंदिर जो है, एक तो सुरसरा अजमेर में है, इनके मंदिर तो सेंदरिया अजमेर में है, धावता अजमेर में है। यहाँ पर प्राचीन थान, निःशुल्क प्राचीन थान है ये सबसे, धावता अजमेर में इनकी प्राचीन थान है। और यहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है। जो सर्प से कटे हुए होते हैं ना, उनका, जिनको सांप ने काट लिया होता है, उनका निःशुल्क इलाज होता है। किससे? गोमूत्र से व गोबर से इनका निःशुल्क इलाज होता है। गोबर की राख से और मूत्र से इनका निःशुल्क इलाज होता है। इनके जो भोपे होते हैं, हमने यहाँ पे पढ़े थे, इनके जो भोपे होते हैं ये माली समाज के होते हैं। जो घोड़ला होते हैं, जो इनके भोपे होते हैं, ये माली समाज के होते हैं। इनके बारे में लगभग हम सब कुछ जान चुके हैं। इनका जो जन्म है, हम इस बारे में भी और देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था MSC यानी माघ शुक्ल चतुर्दशी के टाइम पर इनका जन्म हुआ था। यानी इनका जन्म भी कभी पूछ लिया जाए तो माघ शुक्ल चतुर्दशी को इनका जन्म हुआ था। पंचवीर में नहीं आते हैं। इनका जन्म खन्ना लागोर में जाट परिवार में हुआ था। तेजा जी को हम, इनका जो माता पिता और पत्नी है वो हमने पेत्रे से याद किया, यानी पेतरा, जो कि सती नहीं हुई थी, पेमलदेन। इनकी घोड़ी लीलन थी, जिसने ही उनकी मृत्यु को समाचार दिया था। इनके भोपा जो होते हैं, पुजारी जो होते हैं, वो घोरला कहते हैं उन्हें, ये माली समाज के होते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो माघ शुक्ल चतुर्दशी को, यानी MSC से हम याद रख सकते हैं। और लाछा गुजर नामक, हम जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था बाबू जी के लिए कि जिंदराव खींची से देवल चारणी गायों को छुड़ाने के लिए उन्होंने युद्ध किया था। रामदेव जी के लिए भी पढ़ा था हमने कि भैरव नामक राक्षस को उन्होंने वध किया था। और गोगा जी के समय, गोगा जी का टाइम भी हमने देखा था कि गोगा जी ने अर्जुन सुरजन वाली बात जो थी वो उसके लिए प्रयोग की जाती है। महमूद गजनवी से युद्ध किया था, अर्जुन सुरजन के भी युद्ध हुआ था। तो सबका अलग अलग युद्ध है, तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है कि उन्होंने किसके साथ युद्ध किया, किन गायों को बचाने के लिए उन्होंने युद्ध किया। तो उन्होंने लाछा नामक गुजर महिला की गायों को बचाने के लिए युद्ध किया था, जिससे इनकी उस समय सर्पदंश से इनकी मृत्यु हो गई थी। लगभग हम सब पढ़ चुके हैं। ये इनके उपनाम है सर्प रक्षक देवता, कालाबाला के देवता, धोलावीरा कृषि कार्य के उपकारक। इनकी कर्मस्थली है बासी दुगरी बूंदी में। इनके जो गीत गाए जाते हैं वो हल जोतते समय यानी खेती करने से पहले तेजा जी के गीत गाए जाते हैं, जिसे तेजा टेर कहते हैं। और राजस्थान सरकार द्वारा इन पर डाक टिकट जारी हुआ है और इनके नाम से एक रेलगाड़ी भी चलती है, लीलन घोड़ी के नाम से। चबूतरा इनका नीम के वृक्ष के नीचे लगता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इनकी जो किताब है वो झुंझार तेजा लज्जाराम मेहता ने लिखी थी, और तेजाजीरा ब्यावला जो कि बंशीधर शर्मा ने लिखी थी। मुख्य मंदिर इनका परबतसर नागौर में है, जहाँ के विशाल पशु मेला भरता है, जो कि आय की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। ये भाद्रपद शुक्ल दशमी से पूर्णिमा तक भरता है। इनके मंदिर सिंदरिया अजमेर में, भावता अजमेर में प्राचीन थान है, जहाँ पर निःशुल्क इलाज होता है गोमूत्र व गोबर से। बासी दुगारी इनकी कर्मस्थली है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं पीछे। तेजा जी की बहन बूंगरी माता का मंदिर है, खन्नार नागौर में बना हुआ है, देख सकते हैं। देवनारायण जी जो कि औषधि के देवता हैं। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था। एक बात और हम पीछे लिख लेते हैं, जो हमें थोड़ी स्किप हो गई है, कि इनके जो इष्ट देवता हैं, ये किसके इष्ट देवता हैं? ये सहरे जनजाति के इष्ट देवता हैं। सहरे जनजाति के इष्ट देवता हैं। हम नेक्स्ट देख लेते हैं देवनारायण जी। देवनारायण जी औषधि के देवता हैं। इनका जन्म आसिंद भीलवाड़ा में हुआ था भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को ही इनका मेला भी भरता है। जिस स्थान पर भरता है उसका नाम है देव बाबा जोधपुरिया टोंक।
इनका जन्म बगड़ावत गुजर परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सवाई भोज था। देखिए हम इनके माता पिता और पत्नी अगेन कंफ्यूज करने के लिए हमें दे सकते हैं, तो हम याद कर लेंगे। देखिए देव यानी देवता, नारायण देवता। तो देव होते हैं तो हमेशा हमसे सवाई होते हैं, इसलिए सवाई इनके पिता का नाम है। सवाई होंगे जब तो देवता प्रकट हुए। सेडू खटानी की माता का नाम था और पीपल के वृक्ष में ही देवता का निवास होता है, इसलिए इनकी पत्नी का नाम पीपल दे और पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटानी था। इनका मेला जो है भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को लगता है, यानी BS7। इन्हें विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। इन्हें औषधि के देवता कहा जाता है। इनके मंदिर पर नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इनके मंदिर में इनकी मूर्ति नहीं होती, ईंटों की पूजा होती है। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन की पूजा होती है, तो इसमें ईंटों की पूजा होती है। देव नारायण जी की फड़ सबसे लंबी फड़ है और ये गुजर भूपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ इसे गाया जाता है। देखिए हमने अलग अलग देवताओं की फड़ों का प्रयोग अलग अलग हिसाब से किया है। मोस्टली बाबू जी और रामदेव जी, इन दोनों देवताओं की फड़ तो रावण हत्या वाद्य यंत्र द्वारा गाई जाती है। गोगा जी की जो फड़ है वो डेरू वाद्य यंत्र द्वारा वाचन किया जाता है उसका, और देव नारायण जी की जो फड़ है उसका वाचन जंतर वाद्य यंत्र द्वारा किया जाता है। इस फड़ पर डाक टिकट जारी हो चुका है। देवनारायण जी की स्वयं पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। एक तो फड़ पर जारी हो चुका है और एक स्वयं पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। भिनाई शासकों से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भिनाई शासकों से युद्ध करते समय ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। इनका जो मंदिर है वो आसिंद भीलवाड़ा में है। जोधपुरा टोक में इनका मेला भरता है। देवमाली ब्यावर अजमेर में इनका देहांत हुआ था, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, यहाँ पर हुआ था और यहाँ पर इनका मेला भरता है और यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और यहाँ पर इनका मंदिर है। राणा सांगा द्वारा निर्मित है देवडूंगरी में, चित्तौड़ में। इनका जो घोड़ा है, इनके घोड़े का नाम यहाँ पर आया नहीं तो इनका घोड़े का नाम भी मेंशन कर लेते हैं। इनका घोड़ा, इसका नाम है लीलागर। तेजा जी के घोड़े का नाम था लीलन और देवनारायण जी। देखिए अपन ने जितने भी लोक देवता पढ़े हैं, जैसे बाबू जी, गोगा जी, तेजा जी, हड़बू जी, मेहा जी, पर देवनारायण जी सबसे बड़ा नाम है। सबसे बड़ा नाम देवनारायण, मतलब 6 अक्षर का नाम है, सबसे बड़ा नाम है। तो इनकी घोड़ी का नाम भी सबसे बड़ा है, लीलागर। इसलिए हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमने लगभग कौन कौन सी घोड़ियाँ होती हैं वो देख लेते हैं। एक तो लीला घोड़ी, एक नीली घोड़ी, एक केसर कालनी, एक लीलन घोड़ी, एक लीलागर, एक किरण काबरा। ठीक है, तो नीली घोड़ी तो गोगा जी की हो गई, लीला घोड़ी रामदेव जी की हो गई। केसर कालनी सुगंध से हमें याद आ जाएगा कि ये बाबू जी की है। नीलन घोड़ी हमें याद आ जाएगा, डिफरेंट वन कर देंगे हम, ओड इवन स्किप करेंगे तो लीलन घोड़ी हमें तेजा जी के लिए याद आ जाएगा, तेजा जी लीलन घोड़ी। देखिए हमें लीला पता है, नीला घोड़ा रामदेव जी के लिए एग्जैक्टली याद आ जाएगा। नीली घोड़ी हम गोगा जी के लिए करते हैं, क्योंकि गोगा जी में जो गोगा है वो सर्प के लिए प्रयोग किया गया है और सर्प के काटने से व्यक्ति का रंग नीला हो जाता है। इस तरीके से हमने नीली घोड़ी याद किया था। तो नीली घोड़ी और केसर काल में पाबू बू से हमने खुशबू करा था और खुशबू आती है केसर से, इसलिए पाबू जी घोड़ी का नाम हमें याद हो जाएगा। लीलन तेजा जी 3 शब्दों का नाम है, इसलिए लीलन घोड़ी। और देवनारायण जी जो बहुत बड़ा नाम है, 5-6 अक्षर का है, इसे 4 वर्ड उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, लीलागर। और किरण कावड़ा जो है मांगिया मेहा जी के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरह से हम सारी घोड़ियों का नाम याद रख सकते हैं। एक और पॉइंट रख सकते हैं कि किसने किसके साथ युद्ध किया, तो गोगा जी का जो ग वर्ड है उससे हमने गजनवी देखा था। रामदेव जी ने जो भैरव राक्षस के साथ युद्ध किया था,
पाबूजी ने जिंदराव खींची के साथ युद्ध किया था और लाछा गुजरी गायों को बचाने के लिए तेजाजी ने लाछा गुजरी गायों को बचाने के लिए तेजाजी गए थे। इस तरह से हमें पता होना चाहिए किसने किसका युद्ध किया, किसकी घोड़ी का नाम क्या है और किसका जन्म स्थान कहाँ है। ये कंफ्यूज करने के लिए अक्सर एग्जाम में दिया जाता है, इसलिए हमें इसके लिए अवेयर रहना चाहिए। अब नेक्स्ट देख लेते हैं देव बाबा। इनका मुख्य मंदिर नगला जहाज भरतपुर में है। भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी यानी BS और CS 5 इनके मेले भरते हैं। देव बाबा एक पशु चिकित्सक थे। खुश करने के लिए इन्हें 7 ग्वालों को भोजन करवाना पड़ता है। इन्हें ग्वालों के देवता भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मल्लीनाथ जी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मारवाड़ के राठौर राजा थे। इन्होंने दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के मालवा गवर्नर निजामुद्दीन को पराजित किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसे पराजित किया, तो निजामुद्दीन को पराजित किया था। इनकी रानी रूपा दे एक लोक देवी थी जिनका मंदिर माला जाल बाड़मेर में है। इनके गुरु का नाम उगम सिंह भाटी था। मुख्य मंदिर का तिलवाड़ा बाड़मेर में है। इसको मालानी क्षेत्र भी कहते हैं। और ये मल्लीनाथ जी भविष्यवक्ता थे। इनके बारे में और बात हम देख लेते हैं कि इनका जो मेला यहाँ पर होली के अगले दिन से शुरू होकर 15 दिन तक चैत्र कृष्ण एकादशी से शुक्ल एकादशी तक इनका मेला चलता है। मारण नस्ल के पशु का क्रय विक्रय यहाँ पर होता है। इन्होंने समाज में छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास किया। इन्होंने 1399 में बहुत बड़े हरि कीर्तन का आयोजन किया, विराट हरि कीर्तन का आयोजन किया और ये इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना भी की। ये पटवारी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए हम यहाँ मेंशन कर लेते हैं। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना करी तलीनाथ जी। इनका वास्तविक नाम गोगादेव राठौर था। ये शेरगढ़ के सामंत थे। इनके गुरु जलंधर जी नाथ थे। इनका मुख्य मंदिर पचोटा जालोर में। इन्हें ओरण के देवता कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि ओरण के देवता किसे कहा जाता है, तो इनका आंसर होगा तलीनाथ जी। ओरण क्या होता है? मंदिर के आसपास छोड़ी गई जमीन जहाँ से पेड़ पौधे नहीं काट सकते हैं उसे ही ओरण क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं बीका जी की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हैं, हम याद रख लेंगे। इनका मुख्य मंदिर रीडी बीकानेर में है। गाय की रक्षा करते हुए ये शहीद हो गए थे। और जाखड़ समाज के कुल देवता, ये पूछ सकते हैं हमसे कि जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? बिग्गा जी। हरिराम जी को देखते हैं। इनका मुख्य मंदिर झोड़ा नागौर। इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है। ये सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में सांप की बांबी की पूजा की जाती है, सांप के बिल की पूजा की जाती है। सर्प रक्षक देवता के रूप में हमने तेजा जी को भी पढ़ा था। और भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी दोनों के हमने अभी यहाँ पर देखे थे कि किसका मेला भरता है। ये मल्लीनाथ जी के पे चलते हैं हम। हाँ, देव बाबा का मेला भाद्रपद शुक्ल पंचमी और चैत्र शुक्ल पंचमी को लगता है। और बिग्गा जी का जो हरिराम जी का जो मेला भरता है वो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को भरता है। केसरा कुंवर जी ये गोगा जी के बेटे थे। गोगा जी जिनकी नीली घोड़ी थी और जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था और इनके लिए डेरीवादी यंत्र का प्रयोग किया जाता है। 3 बातें हमने याद कर ली थी, इसमें इनकी ट्रिक से ही याद कर ली थी। और गोरखनाथ इनके गुरु थे। इस शब्द में ही आंसर आ रहे हैं, पहले आप ये देखिए। गोरखनाथ जी इनके गुरु थे, गोरखनाथ। ग से महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध किया। गोगा एक सर्प का नाम आ गया, तो इनकी घोड़ी कौन सी थी? नीली घोड़ी। सांप के साथ प्रयोग होता है। शिव जी सांप का कनेक्शन है, तो डेरुवाद यंत्र से इनकी फड़का वचन किया जाता है। सारी चीजें उस लोक देवता में ही निहित है, बस उसको समझने की उस हिस्से में सारी चीजें कनेक्ट होती जाएंगी। इन्हें भी सर्परक्षक देवता कहते हैं। सर्परक्षक देवता और किसे कहते हैं? और गोगा ग से हम यहाँ पर देखते हैं कि ये गायों की रक्षा भी करी थी इन्होंने। सर्परक्षक देवता उसे कहा जाता है और तेजा जी को कहा जाता है। जड़ा जी ये पाबू जी के भतीजे थे। जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और चाचा की हत्या का बदला लिया था। आपने बताया है पाबू जी ने जिंदराव खींची से युद्ध किया था देवल चारणी गायों को बचाने के लिए।
इसलिए ही उन्हें गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। इनके जो मंदिर है वो गोलमुंड जोधपुर में है और सिंधुबड़ा बीकानेर में है। इन्हें रूपनाथ जी भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ जी कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना होगा। झुंझारी देखते हैं। इनका जन्म स्थान इमलोहा सीकर में हुआ था। सालोदड़ा सीकर गांव में गायों की रक्षा करते हुए ये मारे गए थे। एकमात्र रामदेव जी जो है इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध नहीं किया, बाकी सबने लगभग गायों की रक्षा करने के लिए युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हो गए। सालोदड़ा मंदिर में दूल्हा दुल्हन और इनके 3 भाइयों की मूर्तियां बनी हुई है। रामनवमी के दिन यहाँ पर मेला भरता है। नेक्स्ट देखते हैं मामा देव जी। मामा देव जी बरसात के देवता हैं। इनका मंदिर नहीं होता बल्कि गांव से बाहर एक तोरण की पूजा होती है। तोरण ही इनका प्रतीक है। तोरण की पूजा होती है, इसे मामा देव जी कहते हैं। इन्हें खुश करने के लिए भैंसे की बलि दी जाती है। नेक्स्ट डोंगी जवाड़ जी, ये हमारे रॉबिन हुड कहे जाते हैं। रॉबिन हुड कहे जाते हैं। पटोदा सीकर के गांव के समान थे। ये प्रश्न पूछा गया था सेकंड पेपर में कि ये कहाँ के निवासी थे, तो ये सीकर के निवासी थे। कालांतर में ये अमीरों को लूट कर उनका धन गरीबों में बांट दिया करते थे। 1817 की क्रांति के समय भी इनका नाम आता है। प्रमुख सहयोगी इनका लोठू जी निठारवाल, कर्णा जी मीणा, बालू जी नाई और सांखू जी लोहार थे। इन्होंने अंग्रेजों की आगरा की जेल और नसीराबाद छावनी लूट ली थी। 1857 क्रांति में इनका प्रयोग हुआ है।